क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी में 3836 किसानों के खेतों में नहीं लग सके सोलर पंप, सितंबर तक लक्ष्य पूरा करने की तैयारी। प्रधानमंत्री का जोर सोलर एनर्जी के अधिकाधिक दोहन का है, लेकिन प्रदेश में तस्वीर उलट है। केंद्र व राज्य सरकार भरपूर सब्सिडी दे रही है, किसान भी लाभ पाने को तैयार हैं, लेकिन सोलर पंप उन्हें नहीं मिल रहा। 31 मार्च तक सिर्फ 3969 किसानों को योजना का लाभ मिल सका है। वहीं 3836 किसान सोलर पंप पाने की राह देख रहे हैं। यूपी में खुलेंगे 5000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र, सीएचसी और पीएचसी पर भी बढ़ेंगी सुविधाएं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि प्रदेश में 5000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाएंगे। ये जुलाई महीने में ही स्थापित किए जाएंगे। अभी कुल 18000 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। यूपी के 13 जिलों को मिले नए बीएसए। बेसिक शिक्षा विभाग ने 13 जिलों में नई बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तैनाती कर दी है। ज्यादातर जिलों में प्रभारी बीएसए से काम चलाया जा रहा था। विशेष सचिव आरवी सिंह ने आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें कि कई महीनों से यूपी के 13 जिलों में बीएसए का पद खाली चल रहा था। कानपुर पुलिस ने शुरू किया गुड मॉर्निंग कैंपेन, मॉर्निंग वॉक करने वालों को देगी सुरक्षा। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने मॉर्निंग वॉकर्स की सुरक्षा का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत गुड मॉर्निंग कानपुर अभियान की शुरुआत की गई है। मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाली महिलाओं, युवतियों, व्यापारियों, उद्यमियों की सुरक्षा के लिए पुलिस सादे कपड़ों में मौजूद रहेगी, जिसका उद्देश्य मॉर्निंग वॉकर्स को अपराधियों से सुरक्षित रखना है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावेदार के बालिग होने का इंतजार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावेदार के बालिग होने का इंतजार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने आगे कहा कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के कारण उसके परिवार के समक्ष आया तात्कालिक वित्तीय संकट ही अनुकंपा नियुक्ति का एकमात्र आधार है। कश्मीर में सिख बेटी के धर्मांतरण ने पकड़ा तूल, योगी मॉडल को देश में लागू करने की उठी मांग। कश्मीर में सिख समुदाय की बेटी के साथ धर्मांतरण के मामले को लेकर अब देश भर में उबाल देखने को मिल रहा है, जिसके बाद यूपी की तर्ज पर देश भर में धर्मांतरण कानून लागू करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आक्रोशित सिख समुदाय के लोगों ने धर्मांतरण मामले पर योगी मॉडल की जमकर तारीफ की और उसे पूरे देश में लागू करने की मांग उठाई। राष्ट्रीय किसान मंच ने भी बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, सभी 403 सीट्स पर लड़ेगा चुनाव। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल छोटे दलों को साथ लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। ऐसे में अब किसानों के हित में काम करने का दावा करने वाले राष्ट्रीय किसान मंच ने भी 2022 के विधानसभा में किसानों को चुनाव में उतारने का बिगुल बजा दिया है। राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित शेखर दीक्षित ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी पूंजीवादियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने के लिए यूपी सरकार चलाएगी अभियान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक अभियान शुरू करने जा रही है। 7 दिवसीय ये अभियान 1 जुलाई से शुरू हुआ और राज्य के 75 विकास प्रखंडों पर विशेष केंद्रित रहेगा। बीजेपी के यूपी के मिशन 2022 में आरएसएस भी जुटा, दत्तात्रेय होसबाले और भैयाजी जोशी का लखनऊ में डेरा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल भी सियासी मैदान में अपनी फील्डिंग मजबूत करने में लगे हैं। गुजरात की तरह यूपी में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी को लंबे समय तक के लिए सत्ता में बने रहते देखना चाहता है। यूपी चुनाव में इस बार क्या बड़ी लकीर खींचेंगे ओवैसी, लंबे समय से बुना है एआईएमआईएम का जमीनी ताना बाना। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा कर दी है कि यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वो अपने 100 उम्मीदवार खड़ा करेंगे। जाहिर है कि जातीय समीकरण वाले इस राज्य में ओवैसी भी एक फैक्टर होंगे। वेस्ट यूपी को नई उड़ान देगी मेट्रो से 3 गुना तेज दौड़ने वाली रैपिड रेल। नेशनल कैपिटल रीजन में यूपी का आने वाला क्षेत्र अगले कुछ वर्षों में देश में तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में शामिल होगा। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के बाद मेरठ गाजियाबाद दिल्ली रैपिड रेल परियोजना वेस्ट यूपी के लिए बड़ी सौगात बनेगी। हर घर जल योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत संचालित की जा रही हर घर जल योजना से ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल होगा। योगी ने हर घर जल योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि ये योजना सरकार की प्राथमिकता है। योगी सरकार का दावा, 4 साल में 4 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी।
विधानसभा चुनाव 2017 के संकल्प पत्र में भाजपा ने रोजगार और स्वरोजगार का जो वादा किया था, योगी सरकार ने उससे लगभग 5 गुना अधिक रोजगार युवाओं को देने का वादा किया। योगी सरकार का कहना है कि उसने ये काम केवल 4 साल के भीतर पूरा कर दिया, जबकि 5वें साल में रोजगार की सबसे बड़ी खेपानी बाकी है। यूपी के 16 जिलों में बीजेपी विपक्ष में चुनावी जंग होनी तय, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए रणनीति में जुटे दल। उत्तर प्रदेश 16 जिलों में 3 जुलाई को बीजेपी और एसपी आरएलडी में चुनावी संग्राम होना तय है। मीटिंग में एक दूसरे को मात देने की रणनीति ये राजनीतिक दल अपनाकर 2022 में मजबूती का संदेश जनता के बीच देना चाहते हैं। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर में विपक्षी कैंडिडेट्स के नामांकन रद्द होने और बागपत में फर्जी तरीके से पर्चा वापसी की घटना के बाद विपक्ष सतर्क है। दिल पे पत्थर रख के लिखा है, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को किया बर्थडे विश। सपा प्रमुख व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कल जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी। योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। बरेली में पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरेन ने साधा निशाना, बोले ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रही भाजपा। अगर देश की जनता जागरूक नहीं हुई तो जल्द देश को विदेशी ताकतों से गुलाम होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भाजपा जिस तरह से धीरे धीरे देश के सरकारी और अर्ध सरकारी उपक्रमों को बेच रही है, ऐसे में एक दिन ऐसा आएगा कि देश में कोई सरकारी और अर्ध सरकारी उपक्रम नहीं रहेगा। साथ ही ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे जनता की आवाज को दबाना आसान हो जाएगा। यूपी में नियमों के साथ कल से खुले स्कूल, जाने दिल्ली समेत अन्य राज्यों का अपडेट। धीमी पड़ती कोरोना की लहर के बीच कई राज्यों ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्कूल्स को खोलने का फैसला लिया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूल्स को भी कल से खोल दिया गया। हालांकि इस दौरान छात्रों के स्कूल जाने पर पाबंदी जारी रहेगी। डीडीयू में प्रवेश के लिए 22 जुलाई तक कर सकेंगे अप्लाई। एंट्रेंस एग्जाम की भी बदल सकती है डेट। प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन 19 जुलाई से प्रस्तावित है। हालांकि इसमें परिवर्तन हो सकता है। पहली बार कृषि और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। इंजीनियरिंग में 60 सीटों पर प्रवेश होगा। ऐसे ही कृषि में दाखिले के लिए ICAR के माध्यम से 10% प्रवेश होंगे। शेष सीट पर विश्वविद्यालय अपने स्तर से प्रवेश सुनिश्चित करेगा। मॉनसून में मौसम दिखा रहा अजब गजब रूप, तराई में भारी बारिश तो बुंदेलखंड में लू की चेतावनी। इस बार के मॉनसूनी सीजन में मौसम अपने अजब गजब रूप दिखा रहा है। पहली अजब बात तो ये कि समय से 1 हफ्ते पहले ही मॉनसून का आगमन हो गया। कई दिनों तक बारिश होती भी रही, लेकिन अचानक ही सूखे के हालात पैदा हो गए। भारी उमस जारी ही थी कि गर्मी भी बढ़ने लगी। अब मौसम का एक और अनोखा चरित्र सामने आया है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश होने की तो कुछ हिस्सों में तपिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। यूपी में जल्द होगी लेखपाल की बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश में जल्द ही लेखपाल भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करने की संभावना है। खबर है कि प्रदेश में लगभग 8,200 लेखपाल के खाली पदों को भरा जाना है, जिसमें लगभग 7,019 लेखपाल, 1,073 राजस्व निरीक्षक, 53 वरिष्ठ सहायक और 104 कनिष्ठ सहायक के पद शामिल होंगे, जिसमें चकबंदी और राजस्व लेखपाल दोनों के पद होंगे। टोक्यो ओलंपिक जाने वाली मेरठ की 13वीं खिलाड़ी बनी अन्नू रानी भाला फेंक इवेंट में करेंगी शिरकत। मेरठ की एक और बेटी अब टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। भाला फेंक चैंपियन अन्नू रानी आखिरकार वर्ल्ड एथलीट रैंकिंग सिस्टम के आधार पर ओलंपिक के लिए चयनित हुई हैं। अन्नू रानी को ओलंपिक टिकट मिलने से उनके गांव बहादुरपुर में परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं। मेरठ के बहादुरपुर गांव के चक रोड से निकलकर अन्नू रानी अब टोक्यो ओलंपिक के लिए रवाना होंगी। FM निर्मला सीतारमण ने दी बड़ी राहत। टूरिस्ट गाइड्स को 1 लाख रुपए लोन तो पहले 5 लाख टूरिस्ट को मिलेगा फ्री वीजा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई आर्थिक हालात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कई राहत भरी घोषणाएं की। इसी कड़ी में उन्होंने कोरोना संकट की मार से सबसे ज्यादा परेशान पर्यटन क्षेत्र के लिए भी कई ऐलान किए। उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड के लिए वित्तीय सहयोग का प्रावधान किया जाएगा। इस स्कीम के दायरे में देश के 11,000 टूरिस्ट गाइड आएंगे। योजना के तहत टूरिस्ट गाइड के लिए 1 लाख रुपए की क्रेडिट लाइन का प्रावधान किया जाएगा। ICICI बैंक का डॉक्टर्स के लिए खास ऑफर, मिलेगा 10 करोड़ तक का आसान लोन। ICICI बैंक ने डॉक्टर्स के लिए खास प्रोजेक्ट सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है। इसमें डॉक्टर्स को 10 करोड़ रुपए तक का आसान लोन मिल सकता है। साथ ही उन्हें बैंक की कई वैल्यू एडेड सर्विसेज का भी फायदा मिलेगा। बैंक डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट, सीनियर मेडिकल एडवाइजर से लेकर अस्पताल या क्लिनिक के मालिक तक हर एक के लिए कस्टमाइज्ड बैंकिंग के साथ साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफर कर रहा है। प्रदर्शनकारियों, भाजपा कार्यकर्ताओं में भिड़ंत का मुद्दा गरमाया। BKU का ऐलान, अब पूरे यूपी में होगा प्रदर्शन।
दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और किसानों के बीच हुए झगड़े का मामला गर्माता दिखाई दे रहा है। यूपी गेट पर हुए विवाद के बाद भारतीय किसान यूनियन ने उत्तर प्रदेश के सभी स्थानों पर धरना प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान कर दिया। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो बीते 24 घंटे में 163 नए मामले, 260 लोगों ने जीती कोरोना से जंग, 4 की मौत। यूपी में कोरोना संक्रमण का कहर खत्म होने की ओर है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी भारी कमी आई है। वहीं रिकवर हुए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 163 नए मामले आए, जबकि 260 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।